राधे राधे। श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा। श्री यज्ञ अवतार की कथा। श्री स्वयंभू मनु की पुत्री अकुति जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी, उन रुचि प्रजापति ने अकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी ना अलग होने वाली लक्ष्मी जी का अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री अकुति के रस उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आया, और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई, तब उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से स्वयं नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन आया है, जब स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने को चले गए, और वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। उसी समय एक बार जब स्वयंभू मनु एकाग्रचित से भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में चेत होकर बड़बड़ाते जानकर खा डालने के लिए टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन्हें खा डालने के निश्चय से आए असुरों का संहार कर डाला, और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। श्री ऋषभ अवतार की कथा। महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भक्तवत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की, और ऋषियों ने उनकी स्तुति कर यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने की आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आदित्य हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल में मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्नि धरंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए, और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी की गर्भ से उधर्व रेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, व्रज, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय लगते हैं और राज्य कार्य संभालने योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया, और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिक आश्रम चले गए। वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऋषभ देव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के लिए अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। आपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया, और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभ देव जी 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे, और वे बड़े भगवत भक्त थे। श्री ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए दिगंबर रूप से इतस्ततः भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभ देव का शरीर कूट काचल के वनों में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि की लाल लाल लपटों में लीन हो गया। श्री हयग्रीव अवतार की कथा। सृष्टि में
सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटभ नामक दैत्यों ने वेदों को हर लिया और तुरंत रसातल में जा पहुंचे। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ और उन पर मोह छा गया। तब यह विचार करते हुए कि वेद तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल है, वेद ही मेरे परम गुरु और वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ। वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवत वत्सल भगवान देवों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव रूप धारण करके रसातल में जा पहुंचे और वहां जाकर परम योग का आश्रय लेकर शिक्षा के नियमानुसार उदात आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से कामदेव का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों का कालपाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और उसी समय उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हयग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया और ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया और फिर अपने आदि रूप में आ गए। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटभ नाम दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तो वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए। जब वहां वेदों को नीचे डाल रखा था, वहां देखने पर उन्होंने स्थान सूना ही दिखाई दिया। तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय लेकर रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठहाका मारकर हंसने लगे और उन्होंने भगवान को जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों का भगवान से युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और कैटभ को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हयग्रीव रूप धारण कर ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। एक अन्य कथा के अनुसार दिति पुत्र हयग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना कर उन्हें संतुष्ट कर अमर होने का वर मांगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। देवी के ऐसा कहने पर हयग्रीव ने कहा, अच्छा तो हयग्रीव के द्वारा ही मारा जाऊं। भगवान की माया जगन मोहिनी जगदम्बा इस दैत्य को यह वरदान देकर अंतर्धान हो गई। दैत्य ने सोचा कि हयग्रीव तो मैं ही हूँ, मैं भला अपने आप को क्यों मारने लगा और दूसरा मुझे मार सकता नहीं। अतः उन्मत्त होकर वह अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अकारण करुण वरुणाल्य भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण कर इस दैत्य का वध किया। श्री हरि ध्रुव वर्देन के अवतार की कथा। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी दो रानियां थी, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक एक पुत्र हुआ। सुनीति से ध्रुव जी हुए। राजा प्रिय सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ नहीं सकते थे। अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है। तू यह इच्छा ना कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब हमारे उदर से जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उससे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय में बिंदने वाले विशाले वचन सुनकर ध्रुव जी स्तब्ध रह गए और लंबी लंबी श्वास भरने लगे। राजा यह सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ ना बोले। बालक ध्रुव चीख मारते, रोते, उधर श्वास लेते, होठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देख तुरंत गोद में उठा लिया। संग के बालकों ने समस्त वृतांत सुनाया। तब वह बोली, बस तू किसी के अमंगल की इच्छा ना कर, कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन
बहुत उत्तम और सत्य हैं। वस्तुतः हम दुर्भागा हतभाग्या ही हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार है, तब उत्तम क्यों उत्तम है और मैं क्यों अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और मेरे योग्य नहीं है? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसी से राजा के विशेष प्रेम भाजन है, राज सिंहासन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से राज सिंहासन मिलता है, और यदि तुझे भी राज सिंहासन बैठने की इच्छा है तो विमाता ने जो यथार्थ बात कही है उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से श्री ब्रह्मा जी भी वह सर्वोत्तम प्राप्त हुआ है जिसकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। माता जी के ऐसे वचन, ऐसे मोह तम नाशक वचन सुनकर बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब यह सुना तो बड़े विस्मित हुए। अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद जी ने इन्हें आकर समझाया बुझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे, भगवान की आराधना क्या खेल है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता, इत्यादि वचन परीक्षार्थक है। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया, तो अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई आरूढ़ नहीं हो सके हैं। देवर्षि ने कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर आराधना आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निर्वाहार्थ 3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते रहे। चौथे महीने 12 दिन के अनंतर केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न डाले, परंतु ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्री हरि से पुकार की। भगवान तो ऐसा महाभागवत दर्शन करने के लिए ही ललायित ही रहते हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वे प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पढ़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए, विनयावनत बालक उसने पृथ्वी पर दंड के समान पढ़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए, विनयावनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाह कर भी नहीं कर पाते थे। सर्वांतरयामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया। कथा कर रहा हूँ। श्री धन्वंतरी अवतार कथा। क्षीर सागर मंथन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा छीने गए यज्ञों के भाग और अमृत देवताओं को आपकी कृपा से मिला। आपने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया। अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने इनसे देव वैद का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इन्होंने इंद्र के इच्छा के अनुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली। तब इंद्र
की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। साक्षात विष्णु जी के अंश से प्रकट होने से ये भी श्री हरि के समान श्याम एवं दिव्य हैं। श्री बद्रीपति नर नारायण अवतार की कथा। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत धारा धन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम उस कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। इंद्र ने यह अंश का करके कि ये अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल को कामदेव को भेजा। उनकी महिमा ना जानने के कारण गर्भ में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण वसंत मंद सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें भेदने की चेष्टा करने लगे। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय ना करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए कामादि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मंद मले मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सुना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुण स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणीय प्रकट की जो अद्भुत लव लावण्य से संपन्न और वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी और भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य से की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनकी अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। उनका गर्भ चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप होकर स्वीकार कर लो, वह स्वर्ग लोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्ग लोक में इंद्र के पास चले गए। जैमिनीय भारत में लिखा है, सहस्त्रक वची दैत्यों ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जाए। उसी के मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक का सा बन जाता। तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जिलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मृतक का सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया। और तब नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ। तब नर नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण हो उसे मारा। श्री दत्तात्रेय अवतार की कथा। महर्षि अत्रि की तपस्या में से चित्रकूट में माता अनुसूया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। वर देते समय भगवान ने कहा कि मैंने अपने को दत्त दे दिया, तुम्हें दे दिया, अतः इनका दत्त नाम पड़ा। भगवान दत्तात्रेय के चरणों की सेवा से राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग, भोग और मोक्ष की भी सिद्धियां प्राप्त की थी। श्री कपिल अवतार की कथा। महर्षि कर्दम की धर्म पत्नी देवहूति के गर्भ से बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के बाद भगवान कपिल देव प्रकट हुए। इनके केश सुवर्ण के समान कपिल वर्ण के थे, इसलिए इनका नाम कपिल हुआ। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्य समय में ही मोक्ष पद को प्राप्त कर ली। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर बिंदुसर से समुद्र तट पर जा विराजे, जहाँ अश्वमेघ
यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सागर के 60,000 पुत्र भागवत अपराध रूप पाप से भस्म हो गए। आपकी कृपा से ही गंगा जी धरातल पर आई और उन सगर पुत्रों का तो उद्धार हुआ ही, आज भी जगत का कल्याण हो रहा है। आज भी गंगा सागर संगम में श्री कपिल जी भगवान विराजमान हैं। आपने ऋषियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आप सांख्य योग के आचार्य हैं। श्री सनकादि अवतार की कथा। सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने लोकों को रचने की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। इन्होंने आदिराज पृथु को भी उपदेश दिया था। सृष्टि के आरंभ में उन्होंने बहुत आरंभ में उत्पन्न होने से बहुकालीन है, परंतु सदा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं, जिससे माया का विकार न उत्पन्न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं और जीवन मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने प्रपंच विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्य पूर्वक भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर वन की राह ली। आप अखंड उधर्व रेता ब्रह्मचारी हैं और अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते हैं। राधे राधे।